हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और आज हम जो हमारा 4th चैप्टर है इस्लाम का उदय और विस्तार, इसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खलीफाओं का शासन विस्तार। तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हुआ तो उनके मरने के उपरांत जो है उनकी गद्दी पर जो उनके उत्तराधिकारी की आवश्यकता हुई। यानी कि क्योंकि उन्होंने राजनीतिक सत्ता का बहुत अधिक विस्तार कर दिया था, तो उस सत्ता को संभालने के लिए उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारी का जो चुनाव होना था, इसकी बहुत बड़ी समस्या जो है उनके सामने आई। तो देखिए, ऐसी समय में जो उमा एक संस्था जिसको पैगंबर मोहम्मद ने बहुत ही मजबूती प्रदान की थी, जब पैगंबर मोहम्मद ज़िंदा थे तो उस समय जो ये संस्था थी, इसको पैगंबर मोहम्मद ने बहुत मजबूत बनाया था। तो इस संस्था ने जो है इस समय उत्तराधिकार की जो बहुत बड़ी समस्या थी उसको निभाने में या उसको सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो अब देखिए, जो पैगंबर मोहम्मद के बाद 4 प्रमुख जो हैं खलीफा आए, अबू बकर, अमर, उस्मान और अली, जिनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन इनके आने पर अब क्या हुआ, जो ये कट्टर मुसलमान थे, जो कि पैगंबर मोहम्मद की बताई हुई बातों पर चलने वाले लोग थे, अब इस समय जब नए खलीफा आए तो अब उनमें कुछ परिवर्तन आया। तो देखिए कौन कौन से परिवर्तन आए। तो ऐसे समय में क्या हुआ, नवाचारों के लिए जो है अवसर उत्पन्न हुए। यानी कि जो नए खलीफा आए थे, अब उन्होंने जो है नए नए विचारों को अपनाना शुरू किया। नए नए विचार यानी कि जिस समय पैगंबर मोहम्मद थे, उस समय तो जो पैगंबर मोहम्मद जिस भी बात को कहते थे तो वे सभी उसी बातों को या उन्हीं नियमों सिद्धांतों को मानते थे, और वे जो है नवीनता को ग्रहण नहीं करते थे। यानी कोई नए विचार या कोई नई चीज़ उसको अपनाते नहीं थे। लेकिन जो अब ये नए खलीफा आए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद जिन खलीफाओं का जो उत्तराधिकारियों के रूप में जो नए खलीफा आए हैं, उनके अंदर क्या परिवर्तन आया कि उन्होंने जो है नए नए विचारों को अपनाया। तो इससे क्या हुआ कि जो कट्टर मुसलमान थे, जो पैगंबर मोहम्मद को अपना आदर्श मानते थे और किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे क्या करने लगे, वे अब उनके मनों में इनके प्रति मतभेद उत्पन्न होने लगे। यानी कि उन्होंने इन जो है खलीफाओं का जो मतभेद करना शुरू कर दिया। यानी कि इनका जो है इनकी खिलाफत करनी शुरू कर दी। इसके बाद जो है खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ। यानी कि जिसमें समुदाय के जो नेता थे पैगंबर मोहम्मद, उसके प्रतिनिधि जो, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनके प्रतिनिधि यानी जो उनके उत्तराधिकारी बने थे, वे मतलब इस खिलाफत संस्था के उत्तराधिकारी बने। इन्होंने जो है 4 उत्तराधिकारी बनाए पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद। सबसे पहले बने थे अबू बकर। अबू बकर ने क्या किया कि जो उनके विचार थे, जो उनके आदर्श थे, उनको अपनाया और इस संस्था को आगे बढ़ाया। 2 वर्ष तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, इसके बाद 2 वर्ष के बाद इन्होंने जो है इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो है उमर खलीफा बने, जिन्होंने विस्तार की नीति को अपनाया। इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित करना प्रारंभ किया, अपनी जो सैनिक शक्ति है उसको बढ़ाया, मजबूत सेना का जो है निर्माण किया। और इसी प्रकार का जो कार्य था, इसके बाद जो अगले खलीफा बने थे वो थे उस्मान। उन्होंने भी इसी प्रकार की नीति को अपनाया। उस्मान के बाद जो अली बने हैं, अगले जो चौथे जो अंतिम खलीफा थे, उन्होंने भी अपनी सभी जिम्मेदारियों को सही प्रकार से निभाया। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है खलीफा। तो देखिए, अगर हम अरबी में खलीफा का अर्थ समझें तो उसका अर्थ होता है प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। यानी कि ऐसा शासक जो इस्लाम और
सरिया से चलने वाले राजकीय व्यवस्था का शासक होता है या जो शासन संभालता है, इसको हम खलीफा कहते हैं। खलीफाओं ने पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताए गए मार्गों निर्देशों को आगे भी जारी रखा, यानी कि जो उपदेश पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को दिया था, इनकी मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकार में या जो इनके उत्तराधिकारी आए, जिनको हम खलीफा कहते हैं, उन खलीफाओं ने इनके द्वारा दिए गए जो मार्गदर्शन है उनको अपनाते हुए, इनके निर्देशों को अपनाते हुए जो है इनकी राजनीतिक सत्ता को संभाला। तो इसके बाद देखिए, जो खिलाफत नाम की जो संस्था बनाई गई थी, जो इन सभी कार्यों का जो है देख रेख करती थी, तो जो खिलाफत संस्था थी, यानी इनका मुख्य उद्देश्य था क्या? देखिए, वन बाय वन मैं आपको समझा रही हूँ। इनका मुख्य उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि कबीलों पर नियंत्रण कायम करना। पैगंबर मोहम्मद ने अपने समय में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के साथ साथ जो इन्होंने अपने आसपास के सभी जो कबीले थे उन पर नियंत्रण किया अपनी शक्ति के माध्यम से। तो इनका भी उद्देश्य यही था, जो खिलाफत संस्था के जो उत्तराधिकारी थे उनका भी यही उद्देश्य था कि इन कबीलों पर नियंत्रण वैसा का वैसा ही बनाकर रखा जा सके। दूसरा, राज्य के लिए संसाधन जुटाना। संसाधन यानी कि इतनी बड़ी जो इनका राजनीतिक जो साम्राज्य बना हुआ था, जो इनका इतना विशाल साम्राज्य था, उसके अंदर उसके रख रखाव के लिए अनेक संसाधन उनकी आवश्यकता होती थी, धन आदि की आवश्यकता होती थी। तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी इन्हें संसाधन जुटाने पड़ते थे। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद बहुत से जो कबीले थे वो इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। मैंने आपको कारण भी बताया था कि जो है बहुत से ऐसे इनके अनुयायी हुए थे जो मतलब नवीनता को, यानी कि नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिनका ये मानना था कि जो भी पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन रहते हुए जो भी उपदेश दिए थे, जिस भी प्रकार के विचार उनके सामने रखे थे, वे उन्हीं को जो है परंपरागत रूप से मानते जा रहे थे। और उसमें जो आए हुए परिवर्तन है, जो अगले जो खलीफा बने थे पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, उन्होंने जो नए विचारों को शामिल किया था वो उनके कट्टर विरोधी थे। इस वजह से जो है ये धीरे धीरे जो इस्लामी राज्य से ये अलग होते जा रहे थे। विचार ना मिलने के कारण इनमें अलगाव की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हो रही थी। कुछ कबीलों ने तो कुछ ऐसे कबीले जो मतलब पैगंबर मोहम्मद के जो कबीलों से अलग हो गए थे, उन्होंने तो स्वयं के जो है पैगंबर भी बना दिए थे। ठीक है ना। तो आगे देखिए, पहले जो खलीफा थे अबू बकर, उन्होंने अनेक अभियानों के द्वारा विद्रोहियों का दमन किया। जो सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद के बाद जो सबसे पहले उत्तराधिकारी बने थे अबू बकर, उन्होंने ऐसे कबीलों के जो कि अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के कबीले से अलग कर चुके थे, या जो अलग जिन्होंने अपने खुद के जो है पैगंबर जो है घोषित कर दिए थे, अपने कबीलों के पैगंबर जो है उन्होंने बना दिए थे, उनका उन्होंने जो है दमन किया। ऐसे अभियान, ऐसे मतलब विद्रोहों का दमन किया। इसके बाद जो दूसरे खलीफा थे उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई। मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने क्या किया, आसपास के जो इनका जो बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य था उसका और अधिक विस्तार किया। अपनी सेना शक्ति है, सैनिक शक्ति है, उसका विस्तार किया, उसको मजबूती प्रदान की। और इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार करना, साथ में उसका रख रखाव करना, उसके अंदर रहने वाले जो सभी उनके अनुयायी थे, उनका सभी प्रकार के जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इन्होंने जो है विस्तारवादी नीति को अपनाया। साथ में इन्होंने क्या किया, जो है लूटपाट भी की। आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट कर धन इकट्ठा करते थे, जिससे मतलब ये अपने जो है कामों को सुचारू रूप से चलाते थे। तो इसमें जो है ये देखिए, बाइजेंटाइन और ससानी जो साम्राज्य था ये काफ़ी समृद्ध जो है शासन थे इनके आसपास के क्षेत्र में,
जिनके अंदर इन्होंने काफ़ी लूटपाट मचाई और जहाँ से धन वगैरह इकट्ठा करके जो है अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।